सर आप हमें ये बताएं कि अमीर तैमूर का मकबरा किस शहर में है? बिल्कुल जी। उसका मकबरा भी आलीशान मकबरों से एक मकबरा है। मैंने आज तक उस जैसा मकबरा नहीं देखा। अमीर तैमूर का जो मकबरा है ये है समरकंद में। उसके साथ बड़ी कहानियाँ भी मंसूब है अमीर तैमूर के साथ। पहली मैं आपको उसकी शुरुआत में उसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। अमीर तैमूर जो था इसके शहर का नाम था कैश। ये जहाँ पैदा हुआ था उसका नाम था कैश। और ये 12 साल की उम्र में मस्जिद में इसने जाना शुरू किया, क्योंकि उस वक़्त जो दौर था मुसलमानों का, जो मस्जिद है वही मदरसा था, जो मदरसा था वही स्कूल था, और जो स्कूल था वही कॉलेज था। ऐसे चलता था कि आपने मदरसे ही जाना है। पुराना जो लफ्ज़ था ना वो यही था। अमीर तैमूर हाफ़िज़ कुरान था। इसके बाप ने इसको भेजा तो इसने 12 के 13 साल की उम्र में पहला कत्ल भी किया था। और ये बात कैसे हुई कि अमीर तैमूर वाह बादशाह था जिसने अपनी ज़िंदगी में आपकी तमाम सवाने उम्री लिखी, यानी कि किताब पूरी लिखी। तो उसमें सारा कुछ लिखा, और वो किताब जो थी तकरीबन 32 से 34 ज़ुबानों में अभी छप चुकी है। उस किताब का नाम ही ये है, मैं हूँ तैमूर। शुरू से अंत तक लिखा हुआ है तैमूर में। जो था अमीर तैमूर, अच्छा कैश में वो पैदा हुआ और हाफ़िज़ कुरान था। तो फिर इसने घुड़सवारी सीखी, और ये वाहिद बादशाह था जो दोनों तो हाथों से तलवार चला सकता था, और ये चलते हुए घोड़े पे बैठ के तीर कमान निशानेबाजी लगा लेता था। ये उस वक्त भी बड़ी महारत थी, और ये इतना हाज़िर दिमाग था कि इसने जितना अपना पूरा फ़ौज का बजट था ना, इसने ज़ुबानी याद रखा हुआ था। इसको अपनी तमाम चीज़ें ज़ुबानी याद होती थी। बस ये अमीर तैमूर जो था इसकी 12 बीवियाँ थी और इसके 4 बेटे थे, और एक इसका बेटा था शाहरुख, और एक इसके बेटे को कैंसर हो गया था। वो ऐन जवानी उसका इंतकाल हो गया था। और जो शाहरुख था, ये एक दिलचस्प बात है, जब ये शतरंज खेल रहा था, आपको ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि ये रशिया के अंडर रहा है ना उज़्बेकिस्तान, तो रशिया में भी अभी उज़्बेकिस्तान में लोग ज़्यादा शतरंज खेलते हैं, क्योंकि रशिया का कौमी खेल जो है वो शतरंज है। तो अमीर तैमूर भी एक दिन शतरंज खेल रहा था, तो कि इसके हाथ में ना शतरंज का शाह था। तो इसकी नौकरानी ने बताया कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। इसने कहा ठीक है, आप उसका नाम शाहरुख रख दें। तो जो पहला दुनिया का नाम शाहरुख है वो अमीर तैमूर ने अपने बेटे का रखा था। तो उसके बाद शाहरुख नाम जो है वो रखा गया। तो अमीर तैमूर जो था उसका ये उधर से निकला, तो इसने हिंदुस्तान फ़तह किया। ये पहला फातिहा था जो उधर से निकला और इसने हिंदुस्तान को फ़तह किया। तो ये सन 1398 में आया था हिंदुस्तान में, और इसने हिंदुस्तान फ़तह किया, और ये गया बगदाद तक गया, उसको बगदाद भी फ़तह किया। और जब ये हिंदुस्तान आया तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की इसने ईंट से ईंट बजा दी, और हिंदुस्तान में इसने जो माल गनीमत, हिंदुस्तानी तरीक़ में लिखते हैं कि ये माल गनीमत इसने जो इकट्ठा किया था वो 100 हाथियों के ऊपर लाद के वापस गया था ये अमीर तैमूर। और इसके बाद ये अमीर तैमूर ने बगदाद भी फ़तह किया। तो इसके बारे में ये भी एक मशहूर है कि दजला और फ़रात के किनारे इसने आलमों के सर उतार दिए थे। शायद इसीलिए ये इसका एक बात बहुत मशहूर है कि जो अमीर तैमूर है वो एक बहुत संगदिल बादशाह था। कह सकते हैं आप उसको संगदिल बादशाह भी कह सकते हैं, और एक लफ्ज़ हो सकता है कि वो असूल परस्त था। अच्छा। उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, वो पढ़ा लिखा था। जब ये दजला और फ़रात पहुंचा तो सड़क दजला और फ़रात के किनारे आलम थे, तो वो आपस में बहस कर रहे थे। तो जब इसने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये आपस में आलम है, ये आपस में बहस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा इसने पहली बहस का जो उन्वान है वो ये है कि मच्छर मारना हलाल है या हराम है। अच्छा, ये पहली वजह है। और दूसरी ये है कि मसवाक का साइज़ कितना होना चाहिए। अच्छा। और तीसरा ये था कि मेरा अंदाज़ा कि जो हम कहते हैं कि चलो ये 2 ही लगा लें, तो उसको ये 2 चीज़ें बहुत नागवार गुजरी। तो उसने कहा इनका सर कलम कर दो। इसने उधर ये उनके सर उतार दिए। तो तरीक़दार लिखते हैं कि उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो वो कहता था जब अल्लाह ताला ने आपको एक इल्हामी किताब दे दी, कुरान दे दिया, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान था। अल्लाह ताला ने आपको कुरान दे दिया और अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी दे दी। बिल्कुल ऐसा ठीक है, तो फिर आप अभी तक भी इन उलझनों में पड़े हुए हैं कि मच्छर मारना हलाल है या हराम है। यानी कि जो उनकी असूल परस्ती थी उसके मुताबिक लोग फिर उसको कहना चाह रहे हैं कि ये संगदिल है। असल में वो, क्योंकि एक और बात थी कि उसके ख़ानदान था मंगोल।
ठीक वो है। मंगोल ख़ानदान से था। तो जो मंगोल था, अगर चंगेज़ खान को ले लें, पूरा मंगोलिया, पीछे उसके बाप दादा जो थे वो भी अच्छा। जंगजू थे सारे। तो ठीक वह है। बेतुकी चीज़ें मानता नहीं था, वो बेतुकी चीज़ों पे यकीन नहीं रखता था। अच्छा, इसकी ज़बरदस्त। इसकी ये बड़ी वजह थी। अच्छा, तो इसने एक अजीब अजीब भी काम पिक किए। जब ये इराक गया तो इराक में हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम का मज़ार है। ठीक है। अमीर तैमूर देखिए, वो जितना भी जालिम था या हम देखें कि वो संग दिल था, ठीक लेकिन है। अल्लाह ताला ने उसके हाथ से जो काम करवाए वो कमाल थे। ठीक ठीक है। है। एक तो वो जब गया इराक गया, उधर हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम का मज़ार है। उनको बताया गया कि ये नबी दानिया अलैहिस्सलाम है। तो उन्होंने उनकी कब्र को खोला और उनका एक बाजू निकाल के साथ ले आया। अच्छा। तो उन्होंने अपने उज़्बेकिस्तान में उनका मज़ार बना दिया। कहता क्योंकि हमारे मुल्क में को नबी नहीं आए, तो फिर मज़ार क्या नहीं है तो इसलिए। तो ना आए हैं, अभी नबियों का सिलसिला बंद हो गया। हाँ जी। तो इसलिए मैं चलो ये तबरक के तौर पे ले जाता हूँ। तो इस उज़्बेकिस्तान में एक मज़ार है हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम का, और यानी उनके कि वो एक अंदर अलग मज़ार बन हाँ, गया। एक अलग मज़ार है, उनके अंदर उनके बाजू की हड्डी है। ठीक है। ठीक है। तो एक और इन्होंने काम किया कि जब इन्होंने इराक फ़तह किया तो ये फिर उधर भी चला गया, दमिश्क, शाम फ़तह करने चला गया। अच्छा। जब इन्होंने शाम फ़तह किया तो उधर एक बड़ा कमाल का काम हुआ। इसके हाथ से बहुत बड़ा एक नेकी का काम हुआ। ये क्योंकि अमीर तैमूर ने आगे मैं बताऊंगा, अमीर तैमूर ने और भी बढ़िया ये समझता कि मैंने नेक काम किया, लेकिन ये बड़ा नेक काम किया था इसने, जो मैं आपको अभी बताऊँ। तो फिर आप इस पे भी ज़रा रोशनी डालें कि इन्होंने कौन सा नेक काम किया। वो नेक काम ये था, जब ये गए, जब इसने शाम फ़तह किया या शाम गया, उधर एक कुरान पाक है। अच्छा। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, तो वो जब शहीद हुए तो वो कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा। उनको हालत कुरान में शहीद किया गया था। जैसे हज़रत अली को जब शहीद किया गया तो वो मस्जिद में थे। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो वो मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे। जब उनको शहीद किया गया तो वो कुरान के ऊपर जब ऐसे गिरे तो वो कुरान जो था उसके ऊपर सारा खून लग गया। वो कुरान पाक जो था वो शाम में पड़ा हुआ था। इसने ये किया कि अमीर तैमूर ने वो कुरान पाक उठा के अपने साथ उज़्बेकिस्तान ले आया। ठीक है। उज़्बेकिस्तान के लोगों ने उसकी हिफाजत की, इतनी हिफाजत की, जब रशिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया तो इन्होंने वो कुरान पाक जो था, उज़्बेक लोगों ने वो कुरान पाक इन्होंने महफूज किया हुआ था। और कहते हैं कि 200-300 साल तक या 400 साल तक ये उस जगह के ऊपर नस्ल दर नस्ल उसकी रखवाली करते रहे हैं ठीक है। कि किसी को शक ना हो कि अंदर क्या है। अंदर क्या है। ठीक है। अब जब ये आज़ाद हुआ तो उन्होंने वो कुरान पाक उठाया और उसका एक म्यूज़ियम बना दिया। अच्छा। मैं उधर गया था, उस म्यूज़ियम के अंदर मैंने वो ज़ियारत की। ये कुरान पाक के ऊपर अभी तक खून लगा हुआ है, अभी तक वैसे का वैसे ही। हज़रत उस्मान गनी को जब शहीद किया गया तो वो कुरान पाक अभी तक महफूज है। और देखिए वो काम सऊदी अरब में हुआ, सऊदीया से वो उठा कर लेके गए थे इराक से वो गया शाम, और शाम से अमीर तैमूर उसे ले आया उज़्बेकिस्तान। अभी वो ताशकंद म्यूज़ियम में है। ठीक। हम बात अमीर तैमूर की कर रहे थे, तो अमीर तैमूर के मुतल्लिक़ इसने नूर ने पूछा था कि उसका मज़ार किधर है ना। मैंने कहा मज़ार उसका शानदार है। उसका मज़ार इसलिए शानदार है कि उसके मज़ार के ऊपर ना उन्होंने वो सोने जो गुंबद है ना सारा, उसके अंदर सारा सोना लगा हुआ है। ठीक है। उनकी सारी दरो दीवार अंदर ऊपर उन्होंने गोल्डन सोने की बनाई हुई है। एक तो अमीर तैमूर को अज़रबैजान से एक पत्थर मिला था, और वो पत्थर के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो रंग बदलता था। तो अमीर तैमूर लेकर आ गया कि मैं अपनी कब्र पे लगवाऊंगा। ठीक है। तो वो पत्थर उसकी कब्र पे लगा हुआ है। अच्छा, जब नादर शाह ने इसको फ़तह किया उज़्बेकिस्तान को, तो नादर शाह वो पत्थर उखाड़ के साथ ले गया। जब वो जा रहा था तो उसकी बेटी बीमार हो गई। अच्छा। तो उस वक्त क्या लेलम ने बताया तुमने पत्थर चोरी किया उसकी कब्र का, तो ये वापस करो। तो वो पत्थर फिर वापस लगाने आया, वो पत्थर उसके कब्र पे वापस लगा गया। एक दूसरा, अमीर तैमूर की कब्र के ऊपर एक उसने लिखा था, मेरी कब्र जो भी खोलेगा, ये पूरी जो कहानी थी, मेरी कब्र जो भी खोलेगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा। मेरी कब्र खोलने के बाद एक ऐसी जंग लगेगी जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लिहाजा मेरी कब्र को कोई ना खोले। ये बद्दुआ लिखी थी उसने। ठीक है। या उसका एक ज़ेन था कि मैं ये लिखूंगा। अब चूंकि हुकूमत थी स्टालिन की, स्टालिन जो कि कम्युनिस्ट था, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया, तो उन वक़्त के लोगों ने कहा ये क्या लिखा हुआ है,
खोले जो होता है तो होगा, देखा जाएगा। मतलब किसी ने बिलीव नहीं किया उस नहीं चीज़- किया। उन्होंने 1934 में कब्र खोल दी और 1934 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। अच्छा, तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री क्या थी? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन वो जब वो ये शुरू हो गई तो उन्होंने इतनी मार खाई और जो मास्को है ये बर्बाद हो गया, जंग हार गई। तो किसी ने स्टालिन को बताया कि ये कार्रवाई हमने की है। उन्होंने कहा अच्छा आप दोबारा जाएं। उन्होंने अमीर तैमूर की कब्र से अमीर तैमूर की हड्डियाँ निकाली, ठीक है। उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको पैक किया, हेलीकॉप्टर से बांधा और पूरे जहाँ तक हो सकता था इलाके का चक्कर लगवाया और माफ़ी मांगी और दोबारा हड्डियाँ दफन की और उसके कब्र बंद की। और कुदरती बात है दूसरी जंग अज़ीम बंद हो गई। अच्छा, ये उसने ज़बरदस्त। ये लिखा तो था एक कि बहुत अगर मेरी दिलचस्प कब्र बात है खोली इसमें। तो ऐसा होगा, तो वैसा कुदरती हो गया। कुदरती हो गया। एक बात। दूसरी, अमीर तैमूर ने अपनी कब्र अपनी ज़िंदगी में ही बनवा ली थी। अच्छा। अमीर तैमूर जो था ये समझता था कि जो जन्नत का टुकड़ा है वो मेरा समरकंद है। ये समरकंद को जन्नत का टुकड़ा कहता था। उसकी भी वजह थी हज़रत कुसुम बिन अब्बास का मज़ार। ठीक है। जब इसकी माँ फौत हुई तो इसने उसकी कब्र अमीर तैमूर ने अपनी माँ की कब्र हज़रत कुसुम बिन अब्बास के साथ बनवाई। ठीक है। ठीक है। और जो तैमूरी लहू था, तैमूरी ख़ानदान था, जी, जी। उसकी सारी कब्रें उन्होंने कुसुम बिन अब्बास के मज़ार के साथ बनवाई, इसलिए कि वो चूँकि नबी पाक के चचाजाद भाई हैं और ये क़यामत के दिन हमारा सारा खून बख्शा जाएगा। क्योंकि उनको तो ये पता था कि तैमूरी ख़ानदान ने पीछे करोड़ों लाखों, जो एक ये भी था कि जो अमीर तैमूर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि वो क्या कहते हैं, चंगेज़ खान ने खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, इतने लोगों को मारा था। अमीर तैमूर ने खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, चंगेज़ खान ने बनवाए थे। और जो मज़ार थे वो समरकंद में बनवाए थे। अच्छा। समरकंद को उसने फतह किया और लाखों लोगों को उसने कत्लेआम किया और खोपड़ियों के मीनार बनाए, उनको जला दिया। ठीक है। चंगेज़ खान ने जब इधर हमला किया तो उस दर एक मीनार है वो अभी तक मौजूद है। उसने कहा था सारे मीनार गिरा दो। जब वो मीनार रह गया तो उसको जब गिराने के लिए आया तो उसके पास खड़ा होकर जब उसने देखा कि ये इतना ऊंचा है, जब उसने सर ऐसे किया ना कि इतना ऊंचा है ये, तो उसके सर से उसकी दस्तार गिर गई। उसके सर के ऊपर जो थी दस्तार, जो हम कहते हैं कि उसने पहनी हुई थी, वो बादशाह की पगड़ी, वो नीचे गिर गई। तो उसने समझा कि इसको देखते हुए चूंकि मेरी गिरी है तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसने कहा था इसको छोड़ दो। अब पूरी दुनिया में एक जो मीनार खड़ा है वो चंगेज़ खान की वजह से उसने नहीं गिराया था, वो भी समरकंद में खड़ा है, ये भी उधर ही था। और चंगेज़ खान की नस्ल थी, ये था अमीर तैमूर, उसी के नस्ल से था। अच्छा, इसने ना एक शहर बनवाया था, उसका नाम था शहर सब्ज़। तो शहर सब्ज़ में इसने अपनी कब्र बनवाई थी और इसने अपनी मलका से कहा जब मैं वापस आऊँगा, अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र इधर ही बनाना। ठीक है। तो इसको किसी ने कहा कि तुमने बड़ी दुनिया फतह की है, तुम चाइना को अगर फतह कर लो तो कमाल हो जाए। तो ये चाइना फतह करने निकला तो उधर शदीद सर्दी थी, बर्फ़बारी थी, तो ये सर्दी लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। और जब इसको वापस लेकर आए तो शदीद सर्दी की वजह से शहर सब्ज़ बर्फ़ों से ढका हुआ था और उधर इसकी कब्र दफना नहीं सके। तो इसको उन्होंने फिर इसके उसी शहर में दफन कर दिया जिसको ये कहता था कि ये जन्नत का टुकड़ा है, समरकंद। इसको समरकंद में दफन कर दिया। अमीर तैमूर की कब्र आज भी खाली है। जहाँ ये बात होती है कि अल्लाह ताला जो करे वो बेहतर करता है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर ना हो तो आप मरने के बाद अपनी पसंद की कब्र में भी नहीं जा सकते। तो अमीर तैमूर की कब्र जो उसने बनवाई थी शहर सब्ज़ में, वो खाली है। और जब इसकी मलका ने इसकी फतुहात से आने से पहले एक अपना वो बनाया था, बहुत खूबसूरत महल बनाया था। और उसको जो महल जिसने बनाया था उस आर्किटेक्ट को उसने कहा कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने शायद आगे से कहा कि अगर आप मुझसे शादी कर लेती तो बेहतर था। अच्छा। तो उसकी मलका ने उसके हाथ कटवा दिए थे। तो अमीर तैमूर जब आया तो उस आर्किटेक्ट को ही इन्होंने कहते हैं कि मार दिया था। अच्छा। तो ये अमीर तैमूर जो था इसके बारे में ये भी है कि ये जो पढ़े लिखे लोग थे, जी, इल्म रखने वाले लोग थे, जी। उनको नहीं मारता था। इसलिए इसके ये खुद हाफ़िज़ कुरान था। तो इसके हल्का अहबाब में बहुत सारे लोग थे। कहते हैं कि शायद अल-ख़वारिज़मी या क्या कहते हैं अबू अली सीना अल-ख़वारिज़मी जैसे जो ज़ैन थे या अल-बिरूनी जैसे ज़ैन थे, वो भी इसके दरबार में शामिल थे। इनमें से कोई का जो है ना वो इनके साथ था। तो इसलिए अमीर तैमूर था। और ये 1405 में इसका फिर इंतकाल हो गया। और ये 1386 में पैदा हुआ था तकरीबन। तो
ये कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने पूरी दुनिया में एक मैं हूँ तैमूर लिखी, और इसकी जो बनती है ना, इसने पूरा इलाका फ़तह किया। तो उसमें अभी का उज़्बेकिस्तान था, और ये जो हिंदुस्तान था ये था, अफ़गानिस्तान था, और ऊपर ईरान, ये सारा इसने फ़तह कर लिया था। और फिर इसी की ये इसने फ़तह किया, फिर इसकी 1405 में वफ़ात हो गई, और मैं फिर इसके मज़ार पे 2 दफ़ा गया, और कमाल का इसका मज़ार है। और उज़्बेक लोगों को अमीर तैमूर पे बहुत फ़ख्र है, वो इसको बादशाह मानते हैं। दुनिया जो मर्ज़ी कहे, उनका तो बादशाह है। लेकिन वो उनको बादशाह मानते हैं।